राजकीय कॉलेज बसेटा के इस कक्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। हम आप लोगों को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वरिष्ठ शिक्षक एवं हमारे विद्यालय के बच्चों तथा समस्त कर्मचारियों को स्वागत करने को अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का आज के दिन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। और आज के दिन 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास मुगल सराय में गरीब घर में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। इनके पिता एक प्राइमरी के अध्यापक थे। जिस समय इनका जन्म हुआ उसके 1.5 वर्ष के बाद ही इनके पिता का निधन हो गया। इन्होंने मिर्जापुर में जाकर शिक्षा ग्रहण की, बनारस में शिक्षा ग्रहण की और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने 1964 में। जून 1964 में दूसरे प्रधानमंत्री बने और उसी समय 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इन्होंने कहा था मरो नहीं मारो, इनका नारा था उस युद्ध में मरो नहीं मारो। और इनका किसानों को लेकर भी बहुत बड़ा रुझान रहता था। ये गुदरी के लाल भी कहे जाते थे। किसानों को लेकर के इनका एक नारा था जय जवान जय किसान, बहुत ही प्रसिद्ध नारा था जो कि ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये सादगी और उच्च विचार के जीवन थे, सादे रहते, ये गरीब करते थे, ये परिस्थितियों को समझते थे और इसीलिए उन्हें गुजरी का लाल कहा जाता था। महात्मा गांधी इन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर इन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी। इसके बाद जब 1915 में भारत आते हैं, 1 साल के बाद ये उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, तो विश्व युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अंग्रेजों का साथ भी देते हैं। लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का उत्पीड़न करना, उन्हें प्रताड़ित करना, तो इन्होंने सर्वप्रथम 1917 में चंपारण बिहार में किसानों के सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके बाद अहमदाबाद में किसानों को, खेड़ा में किसानों को जो मांगे थी, प्लेग महामारी के कारण फसल नहीं तैयार हुई थी, तो भी इन्होंने वहां पे भी आंदोलन किया। और अहमदाबाद में ही सूती कपड़ा मिल हड़ताल, उनकी बोनस की मांग को इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इसके बाद उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 31 मार्च 1930 में इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, सविनय आंदोलन चलाया। बाद में ये गांधी के समझौते के माध्यम से गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए, लेकिन वहां पे सफलता नहीं मिली। वो निराश होकर भारत वापस लौट आए और इन्होंने देश में आजाद कराने में रचनात्मक भूमिका निभाई। और इसके बाद 1912 भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें इनका नारा था करो या मरो। तो महात्मा गांधी के इन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। तो इसी के साथ अपने वक्तव्य का समाप्त करता हूँ। आप लोगों को एक बड़ा इनका भजन सुनाता हूँ।